दोस्त ने पूछा था कि मतलब सर क्या मतलब हम लोग ये जो बैंक स्टेटमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं ना माल्टा के लिए, अगर अप्लाई करें शेंजन कंट्री के किसी कंट्री के लिए, तो अगर आप वर्क परमिट के थ्रू जो अप्लाई कर रहे हो तो क्या उसमें हम सैलरी कार्ड ही जिसमें जो सैलरी आती है क्या वही कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए उसका बैंक स्टेटमेंट की हम दूसरा स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं? तो देखो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। ओके, जब आप वर्क परमिट के थ्रू जो अप्लाई करते हो ना तो आपका सैलरी सर्टिफिकेट्स वो लोग मांगते हैं और क्या बोलते हैं कि मतलब आपका पे जो स्लिप रहता है ना तो वो 6 महीने की या 7 महीने की पे स्लिप जो दे दोगे तो वो इनफ रहता है। लेकिन अगर आपके पास मतलब रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसके साथ, अगर आपका सैलरी कार्ड जो है ना, सैलरी कार्ड है बैंक अकाउंट, उसका स्टेटमेंट मिल जाए तो बहुत बेहतर। नहीं तो उतना मतलब रिक्वायरमेंट उतना इम्पोर्टेंट है वो भी ज़रूरी नहीं रहता है। आप दूसरा भी स्टेटमेंट दे सकते हो, वो सिर्फ एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहता है क्योंकि ऑलरेडी आप उसके लिए मतलब जो सैलरी के लिए जो आती है ना उसके लिए आप ऑलरेडी पे स्लिप रख दिया उधर, तो इसके लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंस वो नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर आपको है मिल रहा है तो अवेलेबल हो रहा है तो रख दो, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बैंक स्टेटमेंट के लिए मतलब इतना ही चाहिए। और दूसरा मतलब दूसरा बैंक का स्टेटमेंट है, अगर मतलब दूसरा बैंक है जो मतलब आपके सैलरी कार्ड से बियॉन्ड है तो हाँ वो भी यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं रहती। हाँ, अगर विजिट में आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम अगर मांग रहा है कि आपका मतलब बैंक स्टेटमेंट कैसा रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, तो उसके लिए मतलब आपको ना उसके लिए मतलब आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा। सैलरी का भी अगर करोगे तो मतलब क्योंकि देखो विजिट में ना फाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले बंदा लोग फोकस करते हैं फाइल स्ट्रॉन्ग आपका कैसा हो। तो आपको जैसे कि सैलरी सर्टिफिकेट्स हो गया विजिट के लिए, मैं मेरे हिसाब से विजिट के लिए अगर सैलरी सर्टिफिकेट्स हो गया, आपका जो आपका कॉन्टैक्ट पेपर है अगर वो भी रख दो तो बहुत ही बेहतर। उसके साथ साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो दोनों बैंक स्टेटमेंट रख दो, जिसमें सैलरी आती है वो और जो नया बैंक स्टेटमेंट खुलाए हो वो दोनों अगर रख दोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। और दूसरी बात सब हो गई कि जैसे कि मतलब आपका पे स्लिप सब है वो भी रख दो। उसके साथ साथ आप अगर अपना वीज़ा कॉपी रखते हो तो भी बहुत फ़ायदा है। उसके साथ अपना जो आईडी रहता है ना, कंपनी का एम्प्लॉय आईडी, अगर उसके लिए रखोगे तो वो भी बहुत फ़ायदा है। और मतलब कहोगे कि तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। और एनओसी, हाँ एनओसी भी चाहिए विजिट के लिए, अगर अप्लाई करो तो एनओसी भी चाहिए, वर्क परमिट के लिए भी चाहिए और विजिट के लिए भी चाहिए वर्क एनओसी। और दूसरा बात रह गया क्या कि आपको जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वो भी लाजिम ज़रूरी रहता है। तो अगर आप एजेंसी से अप्लाई करो तो मतलब आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो एजेंसी वाला खुद बना देगा, पूरा डॉक्यूमेंट वो खुद रेडी कर देगा। अगर नहीं खुद से अप्लाई करो तो मतलब आप किसी का ट्रैवल इंस्टीट्यूट में जाकर बोलोगे कि मतलब मेरे को ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो वो भाई बना कर दे देगा आपका। उसका शायद 100% प्राइस है, उसका एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कितना है, लेकिन आप जाकर इसके बारे में इस तरह से मतलब है, यही रिलेटेड यही डॉक्यूमेंट सब है। आपको उधर एकोमोडेशन की भी चाहिए, एकोमोडेशन के लिए होटल बुकिंग के लिए मतलब पूछेगा कि मतलब किस होटल में है, ये क्या है वो है, तो आप मतलब ये ऑनलाइन भी होटल बुकिंग ले सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है, ये चीज़ सारा डॉक्यूमेंट सब यही रहता है। विजिट में भी अप्लाई करो या आप क्या बोलते हैं कि वर्क में अप्लाई करो, क्योंकि वर्क में अप्लाई करोगे तो वर्क के लिए तो आपको ऑलरेडी मतलब सब कुछ उधर एजेंसी के थ्रू अप्लाई करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करो तो कंपनी आपको सारा डिटेल उधर दे देगी आपको। तो यही चीज़ रहता है और कुछ नहीं रहता एक्स्ट्रा इस चीज़ों में, यही इतना ही इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी शेंजन कंट्री की तो मेरे हिसाब से इतनी ही इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें और कुछ नहीं रहता।